भैया पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। गोदी मीडिया तिलमिलाया हुआ है क्योंकि सच को सच नहीं बोल सकता। मेजर आर्या जैसे इजराइल की नाजायज औलादों को चैनल पर बुलाकर इस्लामाबाद पर कब्जा करवा देता है और पूरे देशवासियों का बेवकूफ कर जाता है, बेवकूफ बन जाता है। लेकिन हमारे देशवासियों को देखिए सवाल नहीं करते कि भाई इसने झूठ बोला था। फिर अगले डिबेट में मेजर गौरव आर्या को दोबारा बुलाया जाता है। फिर वही जनता, वही ऑडियंस, वही गोबर चट्टा, वो कहता है कि गाजा पर बम गिराओ, लेबनान पर 100 बम मारो, इजराइल हमारा सगा भाई है। जनता फिर कुछ नहीं कहती है। 4 दिन के लिए मेजर गौरव आर्या गायब हो जाता है। अब इंतजार कीजिए, कुछ दिन में दोबारा से आएगा चैनल पर और आप तालियां बजाओगे। यह है गोदी मीडिया। जिस खबर में मोदी का कोई फायदा और एंगल ना हो, वो खबर गोदी मीडिया के लिए खबर है ही नहीं। अब जैसे पाकिस्तान को खूब गालियां बकलो, पाकिस्तान 2 कौड़ी का है मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू है भैया। ये रही रिपोर्ट भैया। पाकिस्तान जो उधार में है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करने के लिए 8 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट का ऐलान कर रहा है, बल्कि कर दिया है। लो जी, अभी तो यूएई की उधारी में था पाकिस्तान, यूएई की उधारी में था ना भाई। इतनी जल्दी सैलरी आने का मैसेज नहीं आता है जितनी जल्दी इन्होंने ये बता दिया है ट्वीट करके। ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि $2 बिलियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से मिल चुका है 15 अप्रैल 2026 को, और $8 बिलियन अलग से मिलेगा। $8 बिलियन अलग से सऊदी अरब ही कहने जी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में। ईरान का सारा अपडेट मैं पूरी रात दे चुका हूं। अब आप दिन में जान लीजिए पूरी दुनिया में ईरान और मिडिल ईस्ट के अलावा क्या हो रहा है, और भी कई बड़ी खबर है कि दुनिया में हो क्या रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ पूरे अरब में घूम रहा है वीआईपी की तरह आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, अलग अलग जगह घूम रहे हैं भाई वीआईपी। पूरी दुनिया पर मीडिया का फोकस। ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ वो जी रहे हैं किसी और का ये ख्वाब था भाइयों बहनों। हाँ, किसी और का ख्वाब था, कैमरे का शौकीन कोई और था, लेकिन सारा फोकस भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि माय फ्रेंड पाकिस्तान, जनरल कमांडर आसिम मुनीर इज अ ग्रेट मैन, इस्लामाबाद जाऊंगा पाकिस्तान। और कितनी बेगैरती है हमारे वाले की कि भाई उस जो हमारे दुश्मन को बेस्ट फ्रेंड कह रहा है, हम उसको कह रहे हैं माय डियर बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई, बोलने से पहले सोच तो लो। कहीं पर भी हम अकड़े नहीं हैं। भारत की स्थिति है कि कहीं पर भी हम डटे नहीं है कि नहीं हम नहीं झुकेंगे। तो हर जगह लेटे हुए हैं यार। गोदी मीडिया असली खबर को बता नहीं रहा है। मोदी को किया फोन, पेजेस्कियान ने की 40 मिनट मोदी से बात। 40 मिनट बाद क्या हुई ये कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं बता रहा कि भाई बात क्या हुई। अरे मोदी जी के पास पावर है, मोदी जी ने ऐड बनवाया था यूक्रेन रूस पे। वॉर क्यों नहीं रुकवा रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं कह रहे हैं? डराते क्यों नहीं है? धमकाते क्यों नहीं है ट्रंप को? गुलाबी सुअर जंग बंद कर दे ना। असली खबर नहीं बताएंगे। ये देखो, गोदी मीडिया नहीं बताएगा जो मोदी जी चीखा करते थे हर जगह, 4 ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारा भारत, हमारा भारत विकास कर रहा है। ये है खबर। भारत की जीडीपी धड़ाम से नीचे आके गिरी है, सीधा चौथे पायदान से हम छठे पायदान पर आ गए हैं। 4.15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 6.48% पूरे साल में इतनी ही हमारी ग्रोथ हुई है। कुल मिला के पहले हम 4 नंबर पर थे, आज छठे नंबर पर 2 पायदान नीचे खसक आए हैं। लेकिन आप बीजेपी के नेताओं को, चाहे आप अमित शाह को देख लीजिए, चाहे आप योगी को देख लीजिए, चाहे मोदी को, मुसलमानों की इतनी बेहतरीन ताकत है कि योगी जी बयान में सिर्फ मुसलमान, मुल्ला, मौलवी के अलावा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यह मुसलमानों की ताकत है भाई। अगर मुसलमान इनकी जबान से निकाल दिया जाए तो इनके पास कुछ बोलने के लिए रहेगा ही नहीं। सब कुछ करने के बाद, सब चीजें करने के बाद, पूरी तरह से नंगे होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आज भी हमारा नहीं है। ये देखिए, अमेरिका ने कह दिया कि सैंक्शंस जो लगे हुए थे रशिया से, जो हमने हटा दिए थे, अब आगे और नहीं हटाएंगे। भारत को भी अलाउ नहीं है, रूस का तेल नहीं ले सकता, लेगा तो भाई टैरिफ लगेगा। रशिया से तेल लेने पर, यानी भारत अगर अपने दोस्त रूस से तेल लेगा तो मोदी का फ्रेंड, जिसे मोदी माय डियर डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंड कहते हैं, वो ही भारत पर ही सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। ये तमाम चीजें अंधभक्तों को समझ में आती है, लेकिन क्या करें, गलत चुना है। इतना प्रचार किया है चीख चीख के कि अब बेचारे अंधभक्तों का मकान तक टूट रहा है, बिल्डिंगें तोड़ दी जा रही हैं, छाती पीट रहे हैं, लेकिन मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे मुल्क को ये किसकी पनौती लगी भाई? खड़े खड़े जहाज टकरा जाते हैं हमारे यहाँ। कल हुआ ये स्पाइस जेट और आकाश एयरलाइंस, इनमें से कोई आगे पीछे हो रहा होगा तो उसका जो बैक वाला साइड होता है, जैसे ऊपर जो पूंछ होती है इसकी, ये एक दूसरे से बैक होते हुए टकरा गई। यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। रात को जब पायलट साहब एयर होस्टेस के साथ बैठकर दारू पी रहे होंगे किसी क्लब में, तो अगले दिन जब नशे में आकर जहाज उड़ाएंगे तो बैक गियर डाल के यही तो काम करेंगे। लापरवाही की वजह से तो हुआ है, और लापरवाहियों की तो भरमार हमारे मुल्क में है ही। जहां भारत के अंदर हर दिन मुसलमान को गाली, मुसलमान के खिलाफ नफरत, मुसलमान इतनी गलती कर दे तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का काम गोदी मीडिया, मोदी मीडिया का होता है। लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया की औकात यह है कि मोदी को कत्ल करने की साजिश रचने वाला अगर हिंदू और ऊंची जाति का निकलता है तो गोदी मीडिया इसको नहीं लेता, खबर को खबर नहीं बनाता, पूरी तरह से दबाया जाता है। अरे अपना है, मोदी को मारने की कोशिश कर, कौन सी बड़ी बात है? अब हिंदू है ना, अरे नहीं कर सकता। मुसलमान होता तो आम मुसलमानों का सड़क पर चलना हराम कर देते ये समाज वाले,
कौन सा समाज वाले खुद सोच लो। अब देखिए पाकिस्तान ने एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया है, लंबी दूरी के टारगेट को अब उड़ा सकता है। नव भारत टाइम्स खुद कह रहा है कि भारत की टेंशन बढ़ी। अब आपके सामने ये देखिए उसके टेस्ट का वीडियो, जो एंटी शिप मिसाइल टेस्ट किया है, लॉन्ग रेंज की एंटी शिप मिसाइल टेस्ट। इससे पाकिस्तान की नौसेना की ताकत बढ़ गई है। लेकिन क्या ये गोदी मीडिया आपको दिखाएगा? नहीं। गोदी मीडिया ये दिखाएगा कि मुसलमान गद्दार हैं, मुसलमान झाग कर रहे हैं, मोदी ने ये बोला, योगी ने ये बोला, अमित शाह ने ये बोला। बस ये बात मैं भी नहीं लिख रहा हूं, ये बात अखबार ने लिखी है कि भारत टेंशन में। मैं बोल दूंगा तो मैं मुसलमान हूं ना, मैं सच भी बोल दूंगा तो संतों में आग लग जाएगी इनकी। इनने कैसे बोल दिया? अबे मुसलमान सच बोल नहीं सकता, तुम सच बोलोगे नहीं। अबे चाहते क्या हो? पूरा बेड़ा गर्क करो या थोड़ा सा तो भारत छोड़ दो से। आप सोचिए हमारी बेगैरती, ये कहिए हमारे वालों की बेगैरती। जिल्लत की जिंदगी है भाई। अभी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई कि अमेरिका ने कहा कि भारत भी रशिया से तेल, रशिया और ईरान के तेल पर भारत को भी छूट नहीं। लेकिन हमारा वाला क्या कर रहा है? ये देखिए, ऑटो के ऊपर पीछे, वो भी पीछे, ऑटो के पीछे अमेरिका का झंडा और डोनाल्ड ट्रंप की लाइन लिखवा रहा है। एक तरफा दोस्ती निभाई जा रही है, समझ रहे हो? एक तरफा। अगला मोदी का अपमान कर चुका है और जब मन करता है गुलाबी सुअर हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर देता है। लेकिन हमारे वाले का देखिए कितना बड़ा है दिल, वो ऑटो पर ये खौफ नहीं तो क्या है, ये डर नहीं, ये थर-थर कांपना है नहीं तो क्या है भाई? तुम हमारे हक के लिए, तुम हमारी भारत मां के लिए क्या कर रहे हो? सिर्फ डरा रहे हो, हमें टॉर्चर कर रहे हो, डरा रहे हो। अगला डर रहा है खुश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए। तभी तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई जब एप्स्टीन में नाम आ जाएगा तो अगला तो डरेगा ही। देश का हाल क्या है? कैसा है? किसी से छुपा नहीं। जिसके पास ससुराल नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंडे। करें तो करें क्या? अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए ज्यादा पैसा कमाने को, यार साइड से कुछ कमा ले, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे भाई कोई तरीका है? प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही, ये इतना ही काफी है। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।